दोस्तों नमस्कार। आइए आज कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। विश्व में कई विद्वानों ने जलवायु का वर्गीकरण किया है, जिसमें कोपेन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ इंग्लिश के कैपिटल लेटर और इन्होंने स्मॉल लेटरों का भी प्रयोग किया है। तो इन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कुछ अर्थ है, जिन्हें संकेत मानकर और इनने विश्व की जलवायु का एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, जिस चर्चा से आप अगर जुड़े रहते हैं तो आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण में ABCDE और F ये अक्षर लिए हैं। तो F तक हम देखते हैं तो F को ये इन्होंने H यानी कि उच्च भूमि भी माना। H वो क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, और पर्वत पर जो जैसे ही ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो तापमान कम होता है। इस वजह से उसमें जलवायु में विविधता आना शुरू हो जाती है। यानी कि यदि कोई पर्वत विषुवत रेखा पर है और उसकी ऊंचाई अधिक है तो उस पर ये संसार में जो भी जलवायु पाई जाती हैं वो जलवायु मिल सकती हैं। यानी कि A, B, C और D और E ये जलवायु वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसलिए यहाँ इस पर्वत का इन्होंने अलग ही अध्ययन कर दिया और इस क्षेत्र को अलग करके इसका अध्ययन किया। तो बाकी विश्व का इन्होंने जो अध्ययन किया है उसमें इन्होंने ए भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु को शामिल किया है। यानी कि वो जलवायु जो कि 0 से लेकर 23 अंश उत्तर और 23 अंश दक्षिण के मध्य पाई जाती है। यानी कि जहाँ पर कभी भी सूर्य लंबवत चमकता है वहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है और यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। तो इसलिए इस क्षेत्र में जलवायु जो है वो गर्म होगी, और इस गर्म जलवायु को इन्होंने ए माना है। और इस गर्म ए जलवायु में समुद्र से सागर तल से जो है वो बाष्पीकरण भी अधिक होगा, और सागर तल और क्या स्थल भाग पर भी यदि कहीं पर जल है तो उससे बाष्पीकरण अधिक होगा। जब बाष्पीकरण अधिक होगा तो बारिश भी यहाँ पर पर्याप्त होती है। तो ए टाइप की जलवायु में बारिश भी पर्याप्त है और गर्मी भी है, और गर्मी की वजह से बाष्पीकरण भी है। तो इस तरीके से इन्होंने ए यानी कि 0 से लेकर और 23 अंश तक जो जलवायु पाई जाती है उसमें इन्होंने 3 भाग किए हैं। यानी कि पहले तो इन्होंने ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र यानी कि साल भर जहाँ पर वर्षा होती है, जैसे कि विषुवत रेखीय जलवायु जहाँ पर बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं, तो इस क्षेत्र को इन्होंने AF कहा है। और F का मतलब यानी कि यहाँ पर जो F है ये छोटा F है, और इस F का मतलब है फॉरएवर यानी कि हर समय वर्षा होती रहे, तो उसे F के नाम में इन्होंने इंडिकेट किया है। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है जो कि विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। यानी विषुवत रेखा से 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो इनमें कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती है। यहाँ एक दिन में ही जो है सुबह से दोपहर तक बहुत तेज़ गर्मी होती है, वो ग्रीष्म ऋतु होती है, और दोपहर बाद यहाँ बारिश होने लगती है, तो इसलिए ये वर्षा ऋतु हो जाती है। और रात में यहाँ पर ठंड मौसम हो जाता है, इसलिए रात को हम ठंडे मौसम के रूप में शरद ऋतु भी कह देते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा है कि एक ही दिन में सब मौसम होता है, लेकिन यहाँ तापमान हमेशा 18 डिग्री से ऊपर ही बना रहता है। तो इसलिए ये मौसम जो है वो पेड़ पौधों के विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त मौसम है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जंगल और वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगला है ये AM, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये जलवायु जो है वो 10 अक्षांश से ऊपर जो है वो 23 अक्षांश तक भी पाई जाती है। तो ये जलवायु विषुवत रेखा के पार से लगे हुए क्षेत्रों में वो जलवायु, उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में ये जलवायु पाई जाती है। तो इस जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। तो ये जलवायु भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में पाई जाती है। तो इस तरीके से
इस जलवायु में मानसूनी वन पाए जाते हैं, यानी कि वन यहाँ पर भी पाए जाते हैं, और ये ऐसे वन होते हैं कि जो एक बार पतझड़ भी लेते हैं, यानी कि यहाँ 0 से और 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण तो सदा हरित वन यानी कि ग्रीष्म जो हर समय हरे भरे वन रहते हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद की जलवायु में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। तो अगला है हमारा AW, और ये W का मतलब यहाँ पर स्मॉल W है, तो इस स्मॉल W का मतलब विंटर होगा, लेकिन विंटर शुष्क होगा, यानी कि विंटर शुष्क जहाँ पर होगा वहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। विंटर में यहाँ बारिश नहीं होती है, यानी जाड़ों में यहाँ कतई बारिश नहीं होती है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु है, और यहाँ जाड़ों में बारिश नहीं होती है। तो यही जलवायु भारत के उत्तर के मैदान में पाई जाती है, जहाँ पर जाड़ों में बारिश नहीं होती है, गर्मियों में बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर गर्मी खूब होती है। तो इस तरीके की जलवायु जो है वो कर्क और मकर रेखा के आसपास पाई जाती हैं। अगला हम देखते हैं कि बी और शुष्क जलवायु, यानी बी में गर्म जलवायु तो है लेकिन यहाँ पर शुष्क जलवायु भी है, और इसमें बारिश कम होती है। विषुवत रेखा के आसपास बहुत बारिश होती है, मानसूनी में भी सीजनल वर्षा होती है, लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई सीजन वर्षा की नहीं होती है, यानी बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र यहाँ पर हैं कि यहाँ से बाष्पीकरण अधिक हो जाता है और उसका वर्षण उससे कम हो पाता है। तो यहाँ पर वर्षा हर समय माइनस में रहती है। जब माइनस में रहती है तो यहाँ पर जो है वो वनस्पतियाँ कम पनप पाती हैं, इसलिए ये रेगिस्तान यानी कि डिजर्ट क्षेत्र हैं। तो ये डिजर्ट क्षेत्र हैं, लेकिन इन डिजर्टों के किनारे किनारे जहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है वहाँ पर जो है वो घास के मैदान उग जाते हैं। तो इसे जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि ये 15 से लेकर 30 और 30 से लेकर 60 अक्षांशों के मध्य, यानी 15 से 60 अक्षांशों के मध्य जो है वो बी टाइप की शुष्क जलवायु पाई जाएगी। लेकिन इसके 4 भाग होंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा क्षेत्र हो जाएगा। 15 से 60 अंश के बीच का जो क्षेत्र है ये बहुत लंबा क्षेत्र होगा। तो 15 से 30 अंश और 30 से 60 अंश, ये 2 तरीके से हम देख लेते हैं। 15 से 30 जहाँ पर गर्मी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर यच शब्द इंटीग्रेट किया है, यानी कि यहाँ पर हॉट डिजर्ट होते हैं और हॉट घास के मैदान भी होते हैं। तो इसे BSH यानी कि हॉट स्टेपी गर्म घास के मैदान, इसे जो है निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क प्रदेश और गर्म घास के मैदान सवाना के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये मैदान हमारे जो हॉट डिजर्ट हैं उनके आसपास और विषुवत रेखीय जलवायु है उससे लगे हुए पाए जाते हैं। तो इसके बाद में है हमारा BWH, तो ये उष्ण मरुस्थल यानी कि हॉट डिजर्ट है, और ये हॉट डिजर्ट जैसे थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, इस तरीके के मरुस्थल जो हैं वो हॉट डिजर्ट में आते हैं। और यही ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल जो है वो, और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में कुछ मरुस्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनको हम हॉट डिजर्ट मरुस्थल के नाम से जानते हैं, यानी कि ये उष्ण मरुस्थल हैं। अगला है BSK, तो ये के जो है वो कोल्ड यानी कि ठंडे के लिए वह है, और यस जो है वो स्टेपीज घास के मैदानों के लिए है, और बी ये जो है शुष्क जलवायु के लिए है। तो ये मध्य अक्षांशों में अर्ध शुष्क जलवायु होती है, और ये जो हैं वो 30 से लेकर ये जो हैं वो मध्य अक्षांश के ये 30 से लेकर और 60 अक्षांशों के मध्य होते हैं। 60 अक्षांशों के मध्य ये क्षेत्र पाए जाते हैं, और इन क्षेत्रों में स्टेपीज घास की जो है वो पाई जाती है, नरम और मुलायम घास यहाँ पर होती है। वहीं BWK ये शीत मरुस्थल हैं जो कि उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, जैसे कि गोबी का मरुस्थल। तो इस तरह के मरुस्थलों को शीत मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पर ठंड जो है वो अधिक पड़ती है। तो अगला है हमारा शीतोष्ण प्रदेश, यानी कि ये गर्म और ठंडा प्रदेश है। ये शीतोष्ण प्रदेश जो है वो विषुवत रेखा से लेकर और कर्क और मकर रेखा के मध्य जो है उष्ण प्रदेश है, और इस मकर रेखा से लेकर और उत्तर में लगभग
50 अंश तक ये शीतोष्ण प्रदेश पाए जाते हैं। तो इन प्रदेशों को हम 3 भागों में बांट देते हैं। तो CFA यानी कि ये C तो है शीतोष्ण, और F से है फार एवर, और A का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पर गर्मियों में अधिक तापमान होता है, यानी कि यदि किसी स्थान पर गर्मियों में अधिक तापमान है तो वहाँ पर कोपेन ने उसे स्मॉल a से इंडिकेट किया है, और बड़ी ए से तापमान ही है और स्मॉल ए से भी तापमान है। बड़ी ए से तापमान फॉर एवर यानी कि हर समय तापमान अधिक रहता है, और छोटी ए जो स्मॉल ए है यानी कि ये स्मॉल लेटर ए है, इससे गर्मियों में ही केवल तापमान इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर CFA यानी हर समय बारिश होती है और गर्मियों में तापमान अधिक होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर इतनी विविधता होगी तो वहाँ पर भी वन जो होंगे उनके पत्ते साल में एक बार जरूर झड़ जाएंगे, यानी पतझड़ वन ही पाए जाते हैं। तो ये जलवायु जो है वो चीन तुल्य जलवायु के नाम से भी पाई जाती है, और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के उत्तर दक्षिण में पाई जाती है। तो इस तरीके से अगला एक है कि CSA, और ये ऐसी जलवायु जहाँ पर शीतोष्ण तो है लेकिन बारिश जो है वो समर जो है में ना होकर विंटर में होती है, यानी कि गर्मियों की ऋतु यहाँ पर सूखी रहती है और जाड़ों में यहाँ पर बारिश होती है। तो ये जो है क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का क्षेत्र है। तो ये भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है, और कुछ ऑस्ट्रेलिया में तथा कुछ अमेरिका में भी पाई जाती है। वहीं दक्षिणी अमेरिका में भी ये जलवायु पाई जाती है। तो इस तरीके की जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। और यहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं वो रसीले फल के रूप में जाने जाते हैं, और इन फलों खट्टे फल और रसीले फल यहाँ पर होते हैं। अगला है CFB, और ये ऐसी जलवायु है जो कि हमेशा फॉर एवर यहाँ पर गर्मी रहती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु भी यहाँ पर ठंडी होती है, शीतल होती है। तो ये जलवायु यूरोपीय जलवायु है, यानी कि इन क्षेत्रों में जो यूरोप के क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो ये ठंडी जलवायु है। यहाँ पर गर्मियों में बहुत अधिक तापमान नहीं हो पाता, यानी कि ये 18 डिग्री तक तापमान ना पहुंचकर 15 डिग्री और उससे नीचे ही तापमान रहता है। अगला है शीतल जलवायु D, यहाँ पर जलवायु जो है वो शीतल होती है लेकिन शीत नहीं होती है। तो इस तरीके से ये जो है वो D अक्षर DF यानी कि अर्ध महाद्वीपीय जलवायु, ये यहाँ पर आर्द्र जलवायु है, और यहाँ बारिश हर समय होती है, साल भर वर्षा होती है, इसलिए इसे DF के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर साल भर वर्षा होगी तो उन क्षेत्रों में जो है वो वन बहुत अधिक पाए जाते हैं। लेकिन वन तो पाए जाते हैं लेकिन मौसम जाड़े का भीषण होता है, इसलिए यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कोणधारी वन होते हैं। और कोणधारी वन यही वो क्षेत्र है जिसे कि टैगा वन के नाम से भी जानते हैं। तो ये वही क्षेत्र को यहाँ DF के नाम से जाना जाता है। अगला DW, और टैगा के उत्तर में कुछ जलवायु पाई जाती है जहाँ पर जो है वो कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे हो जाते हैं, और यहाँ जाड़ा जो है वो शुष्क और अत्यंत भीषण होता है। लेकिन यहाँ गर्मियों का जब मौसम होता है तब यहाँ पर कुछ बारिश होती है, लेकिन गर्मियों का मौसम गर्म नहीं होता है, ठंडा ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी पौधे जम पाते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे ही रहते हैं। अगला प्रश्न है शीत जलवायु, और ये ठंडी बहुत ठंडी जलवायु है, यानी कि इसे टुंड्रा जलवायु के नाम से भी जानते हैं। तो ये टुंड्रा प्रदेश बहुत ही भीषण सर्दी के प्रदेश हैं, और यहाँ पर बर्फ हर समय गिरती रहती है। लेकिन गर्मियों का जब मौसम होता है तो यहाँ पर बर्फ़ गिरना बंद हो जाती है और ठंड बहुत ही ज़्यादा रहती है। और लेकिन कुछ बर्फ़ पिघलती भी है, जब बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ पर हल्के फुल्के वृक्ष भी उग आते हैं। अगला है शीत EF प्रदेश, यानी कि ध्रुवीय हिम टोपी, जहाँ पर F का मतलब है हर समय यानी कि फॉर एवर, लेकिन ये जो है वो कैपिटल F है, इसलिए इस कैपिटल F का मतलब होता है हर समय बर्फ़ ही ढका रहता है। तो इसलिए फॉर एवर
ये हमेशा बर्फ ढका रहता है। तो ध्रुवीय हिम टोपी यानी कि ध्रुव का वह क्षेत्र जहाँ पर हर समय बर्फ जमा रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, वो बर्फ पिघलता ही नहीं है और हर समय वहाँ बर्फ गिरता ही रहता है। तो इसलिए इसे हिम टोपी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अगला है हमारा यफ यानी कि उच्च भूमि। और यफ ये उच्च भूमि भी पहाड़ के जो चोटियां हैं उन पर बर्फ जमी रहती है। तो इसमें भी इस तरीके की जलवायु मौसम के अनुसार पाई जाती है, लेकिन तापमान में गिरावट जो है वो ऊंचाई के अनुसार आती ही रहती है। तो इसलिए पर्वतों पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अगर पर्वतों की जलवायु का हम अध्ययन करते हैं तो पर्वत के जो नीचे फुट हिल है वो जिस अक्षांश पर होगा वैसी जलवायु होगी, लेकिन वो जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो वहाँ पर ठंड होना शुरू हो जाती है और मौसम बदलता रहता है। उसी तरीके की वहाँ पर वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। और ऊंचाई पर अधिक बढ़ने पर जब आइस लेवल पर हम पहुँच जाते हैं, यानी कि एक हिम रेखा जो होती है उस हिम रेखा के ऊपर हमेशा हिम ही जमा मिलता है और उसे जो है उसके ऊपर हमेशा बर्फ़ की चोटी ही रहती है और बर्फ़ ढका ही रहता है। तो इस तरीके से हमारे विश्व में जो जलवायु है उसका वर्गीकरण कोपेन महोदय ने दिया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जलवायु का वर्गीकरण और ये समझ में आ गया होगा। इसमें मेन चीज़ तो ये है ध्यान देने वाली बात कि ABCDE। तो ए से हमारा उष्ण मरुस्थल यानी कि हॉट जलवायु, और हॉट जलवायु जो है वो कौन सी है, ए से कि हॉट जलवायु भी है और आर्द्र जलवायु भी है, यानी कि ये वेट भी है। हॉट और वेट जलवायु है जो भीगी और गीली जलवायु होती है, यानी कि यहाँ बारिश होती है, साल में बारिश जरूर होगी, यानी कि 150 लगभग 150 सेंटीमीटर बारिश इस क्षेत्र में जरूर ही होती है और इससे ऊपर भी होती रहती है। अगला है ये बी। यहाँ पर हॉट तो है लेकिन ये शुष्क है, लेकिन इसमें जो है वो दो तरीके की जलवायु पाई जाती है शुष्क में। ये वैसे तो ये हॉट ही होना चाहिए, लेकिन शुष्क जलवायु हमारी पृथ्वी पर दो तरीके की है, यानी कि कोल्ड डेजर्ट भी हैं और हॉट डेजर्ट भी हैं। तो कोल्ड डेजर्ट जो हैं उन्हें हम BSK और BSW और BSH और BWH के नाम से दो भागों में बांट लेते हैं। तो इसमें जो H है वो हॉट है और K है वो कोल्ड है। अगला है हमारा C। तो इसमें है शीतोष्ण जलवायु, यानी कि ये तो हो गया हॉट और ये हो गया है वार्म, यानी कि ये गर्म तो है लेकिन ये वार्म है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है। तो ये वार्म का मतलब गुनगुना, ऐसे भी आप समझ लीजिए। तो ये जलवायु जो है CFA और CSA और CFB, यानी कि C फॉरएवर वर्षा होती है लेकिन जाड़े यहाँ पर जो है वो होते हैं, लेकिन गर्मियाँ यहाँ पर तीव्र होती हैं। अगला है CSA। यहाँ पर जो है वो समर में जो है वो शुष्क होती है, यानी गर्मियाँ यहाँ पर शुष्क होती हैं, जाड़ों में बारिश होती है और ये गर्मियाँ जो हैं वो तेज होती हैं। अगला है CFB, यानी यहाँ पर हमेशा वर्षा होती है लेकिन यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, यानी ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें बहुत भीषण गर्मी नहीं होती है, गर्मी भी यहाँ की शीतल ही होती है। अगला है D। यहाँ पर D जो है वो ये शीतल है, यानी कि ये कूल जलवायु है। ये जो है वो एकदम कूल्ड नहीं है, ठंडी तो है लेकिन ये जो है वो कुछ ठंडी है, यानी कि ये कूल जलवायु है। तो DF आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है और DW उपध्रुवीय जलवायु। अगली है ये कोल्ड जलवायु, तो टुंड्रा प्रदेश की और ध्रुवीय प्रदेश की जलवायु के रूप में हम जानते हैं। तो इसे हम इस तरीके से भी देख लेते हैं। ये तो हमारा शुष्क है, इसमें कोल्ड और वार्म दोनों आते हैं, यानी कि हॉट और कोल्ड, कूल डेजर्ट और हॉट डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया है हॉट, और ये कोल्ड हॉट दोनों है लेकिन ये सूखा है, यानी कि यहाँ बारिश कम होती है। अगला ये जो है यहाँ पर ये जो है वो वार्म है, यानी कि ये ठंडा गर्म है लेकिन ये कुछ गर्म है। अगला ये जो है वो कूल है, ये कूल है और ये कोल्ड है। कोल्ड, कूल, वार्म
हॉट। इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, कोल्ड, कूल, वार्म, हॉट। और ये हॉट और वार्म दोनों हैं, इसमें कोल्ड और हॉट दोनों हैं, लेकिन ये शुष्क हैं, यानी कि ये जो है वो सूखी जलवायु है। तो इस तरीके से हम इस जलवायु को देख सकते हैं। यहाँ पर यस का मतलब स्टेपी है, डब्लू का मतलब है मरुस्थल और यफ का मतलब है फार एवर, यानी कि हर समय वर्षा होती है। यस का मतलब है ग्रीष्म ऋतु, समर, लेकिन शुष्क। और डब्लू का मतलब है शीत, विंटर, और वो शुष्क। एच का मतलब है गर्म और के का मतलब है ठंडा। और ए का मतलब है ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है और बी का मतलब है ग्रीष्म ऋतु ठंडी होती है। तो दोस्तों इस तरीके से इन अक्षरों का मतलब भी आप समझ गए होंगे और उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो प्रस्तुतिकरण है ये अच्छा लगा होगा और आपको ये कोपेन की जलवायु अब याद हो गई होगी और परीक्षा में यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वो आप इसे हल कर सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।